वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 14 मई और 14 मई को है संडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो 8 मई से लेकर 14 मई 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जवाब देना है। और कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो सबसे पहले 5 स्टूडेंटों ने जवाब दिया है उनकी कमेंट देख लीजिए। तो देखिए, कल के क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर है वो दिया है सिमी कुशवाहा ने, जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय होगा, एकदम राइट आंसर। फिर 2 नंबर पर हीरा मीणा ने जवाब दिया है, और 3 नंबर पर सचिन, और 4 नंबर पर है वो प्रदीप कुमार, और 5 नंबर पर है वो रुद्र ने है वो दोस्तों इसका जवाब दिया। इंपॉर्टेंट है। और आज का जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी आपको कौन सबसे पहले 5 स्टूडेंट जवाब पहले देते हैं वो हम देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है। वो नाथ द्वारा के अंदर जो आयोजित था हल्दी घाटी युवा महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 मई को है वो आयोजित किया गया था। और इसका जो शुभारंभ है वो श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन जिनका फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है वो है डॉक्टर भावना शर्मा। डॉक्टर भावना शर्मा को है वो दोस्तों फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है, और ये जयपुर की है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अंदर आज जो हमारा सेशन है वो ओनली क्वेश्चन और आंसर रहने वाला है, फैक्ट इसके अंदर हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है, कहाँ से पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चूरू के लंबोर गांव के रहने वाले हैं नरपत सिंह, इसलिए नरपत सिंह लंबोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में 1971 के युद्ध टैंक T55 का उद्घाटन किसके द्वारा किया है, यानी किसने किया है? तो श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया है, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं 41वें नंबर के। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया? तो टोंक जिला प्रशासन के द्वारा मिशन लक्ष्य साधना प्रारंभ किया गया। जो दोस्तों स्कूली विद्यार्थियों को है वो नीट जेईई मेंस की तैयारी है वो करवाई जाती है फ्री के अंदर। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये गोविंद राम मेघवाल के द्वारा है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है गोविंद राम मेघवाल जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए के बीच के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो 791.50 करोड़ के दोस्तों है वो वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कौन से कोष के लिए? जनजाति विकास कोष के लिए। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, RSRDC द्वारा भरतपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा? तो 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भरतपुर में करवाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अपेक्स हॉस्पिटल जो जयपुर के अंदर है वहाँ पर राजस्थान का पहला सेंटर है जहाँ पर जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छप सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना भाई, छप सकता है। तो जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जयपुर में थी, तो यह 2 नंबर पर है वो जोधपुर में स्थायी पीठ खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सिलोरा जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है वहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 7.5 करोड़ की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किसने किया है? तो ये श्री ओम बिरला जी के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
देख सकते हैं फोटोज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर वर्ष कितने युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी? तो 250 युवाओं को इंटर्नशिप वो दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास में मीडिया का दायित्व विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो किया गया आयोजन। ये आपको ध्यान रखना है, मीडिया से संबंधित यह सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न फिनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है राजस्थान बालिका टीम ने। आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गोवा के अंदर था फिनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो ये राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, राउतभाटा चित्तौड़गढ़ को है वो हाइड्रोजन हब बनाने की है वो तैयारी चल रही है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कुल कितनी महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? तो 351 जो महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति है वो गठित की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर है वो इसका गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि घटना बहुत खतरनाक है ये। 8 मई 2023 को MiG-21 फाइटर जेट कहाँ क्रैश हुआ? तो ये बहलोल नगर जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है, एक गांव है बहलोल नगर, वहाँ पर है वो फाइटर जेट तो MiG-21 है वो क्रैश हो गया। देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी नई तहसील बनाने की घोषणा की है? तो पापड़दा जो दौसा के अंदर है इसको नई तहसील बनाने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीष्म उत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया गया था? आज समाप्त हो जाएगा। 12 से 14 मई 2023 को है वो ग्रीष्म उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और छपने वाला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा का विषय है, मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में मंजू चौधरी जो जोधपुर की है ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान की शेरनी ने, मंजू चौधरी ने, जो जोधपुर की है। वुशु प्रतियोगिता के अंदर जो मॉस्को रूस के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और एक इनका नाम भी याद रखना, हिमानी वैष्णव जो जालोर की हैं, ये सीनियर वर्ग के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और जूनियर वर्ग के अंदर है वो हिमानी वैष्णव ने है वो रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है? तो 864 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी के द्वारा। और बाल गोपाल योजना के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी पूरे अपडेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 13 मई को है वो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज से संबंधित है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो डेगाना नागौर के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यवहारिक शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग सिनेमा ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिनेमा ऑन व्हील्स प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और शिक्षा मंत्री वर्तमान में BD कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में विमोचित पुस्तक मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो ये प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी हैं, जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। इनके द्वारा है वो पुस्तक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 14 से 16 जुलाई 2023 को है वो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो किया जाएगा जुलाई के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास व लोकार्पण कहाँ किया? तो ये नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी की भूमि पर नाथ द्वारा राजसमंद में है वो इसका दोस्तों शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 10 मई को, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में 10 मई 2023 को किस बाघ की मौत हो चुकी है? तो बाघ T104 की मौत हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और बाघ जो T24 है उसकी भी मृत्यु सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हुई थी, और इन दोनों की मृत्यु है वो रणथंभौर और में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो ये कॉनफेड को नोडल विभाग बनाया गया है, और पूरी चर्चा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के बारे में हमने चर्चा की थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान के विद्यार्थियों को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर बनाने हेतु सम्मानित किया गया? तो बिट्स पिलाने के छात्रों को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत विदुषी सम्मान किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर अंजना शर्मा को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, जो जयपुर की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली सिक्कर की सुमन ढाका का संबंध किन खेल से है? शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो, ए और बी दोनों खेलों से संबंधित है, और दोनों खेलों के अंदर है वो पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये जयपुर के अंदर किया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये पूर्व में क्या रह चुके हैं? राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? पंडित नवल किशोर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर व माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 22 से 24 मई 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए किस सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये किसकी शुरुआत की जाएगी? 102 मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत है वो की जाएगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और ये कल के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो जोधपुर के अंदर है, ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट है, और जिसने भी इसका जो राइट जवाब बताया बहुत अच्छी बात है। आज का प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।